हाय फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज्ञान गुरु को बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस के लिए एकदम ईजी लैंग्वेज में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने देखा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि इंटरनेट क्या है और कहाँ से आता है और इसका मालिक कौन है। तो आज मैं उसी चीज में को एक्सटेंड कर कर मैंने बताया था कि कहाँ से आता है डेटा, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। तो उसके लिए मैं आपको आगे की चीज बता रहा हूँ। इसमें मैं आज आपको डोमेन और होस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि हम डेटा मतलब किसको कॉल करते हैं, किसको पूछते हैं, तो और कहाँ से डेटा उठाता है। जो अगर किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ज्ञान.com को पूछूंगा कि भाई ये मेरे को दे दो, तो वो मेरे को कहाँ से ला के देगा, कहाँ से वो इंफॉर्मेशन उठाएगा, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका सारा का सारा प्रोसेस आज मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं। कल मैंने एग्जाम्पल जो दिया था वो आपको दिया था ज्ञान.com। तो ये था, तो ज्ञान.com पे अगर कुछ भी आप ले रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है। तो ज्ञान.com क्या है? ज्ञान.com एक डोमेन है जो आप कहाँ से परचेज करते हैं, या आप परचेज करते हैं किसी भी डोमेन सेलर से, जो क्या करता है, जो एक नाम बेचता है। कि कोई भी एक सेलर हो सकता है, एक सेलर हो सकता है जो एक नाम बेचता है। ये क्या बेचता है? नाम। ये क्या है? एक नाम है, मतलब एक एड्रेस है। जैसे कि आप मान लीजिए मुझे ज्ञान कह रहे हैं, किसी का नाम संतोष होगा, संतोष कहेंगे, किसी का नाम हिना होगा, आप हिना कहेंगे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो वो चीज है ज्ञान.com। तो ज्ञान आपने इसको परचेज कर लिया है, जिसको हम डोमेन कहते हैं। तो ये परचेज कर लिया है, आप इसको आप कुछ भी बोलेंगे तो ये मेरे को डेटा लेने कहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास डेटा नहीं है। बस इसको इतना ही पता है, जैसे कि आपका घर का एड्रेस है। मान लीजिए अगर आप मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में आप कहाँ रहते हैं? मान लीजिए मुंबई में आप अंधेरी रहते हैं, तो ये समझ लीजिए ये अंधेरी है। बट अंधेरी में अगर कहीं रहते हैं तो उसके उसमें एक घर है, समझ लें अंधेरी एक जगह है, तो उस जगह में बहुत सारे तरह के अलग अलग तरीके के घर होते हैं। तो सिमिलर चीज है कि वहां पे बहुत सारे अलग तरह। तो यहाँ पे क्या होता है, ज्ञान.com है, तो ज्ञान.com के अंदर बहुत सारा डेटा, तो बहुत सारे घर होंगे, मतलब बहुत सारे सर्वर्स होंगे जहाँ पे डेटा होंगे। तो सर्वर्स क्या यहीं पे होते हैं कि कहीं और होते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आपको पता चल गया कि ये ज्ञान.com है, जो आपने किसी सेलर से खरीदा हुआ। ये सेलर मैंने आपको कल बताया था कि GoDaddy हो सकता है, गूगल भी हो सकता है, बिग रॉक हो सकता है, नेमचिप हो सकता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ये डेटा सेल करती हैं। तो आप उनसे खरीद सकते हैं। इसको आपको मंथली मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 1 ईयर के लिए परचेज करना पड़ता है। तो ये आप आई थिंक 700 के अराउंड परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, मतलब एवरी ईयर जितने साल के लिए आप परचेज करेंगे उसके बाद आपको रिन्यू करा के फीस जो होगा पे करते रहना पड़ेगा। आपके पास एक नाम मिल जाएगा, उस नाम को आप इंटरनेट पे डाल देंगे, तो जब तक उस पर आपका वो नाम रहेगा, उस नाम पे जो भी आपका इंफॉर्मेशन रहेगा, डेटा रहेगा, वो आता रहेगा। तो वो डेटा कहाँ रहेगा? वो क्या डेटा यहीं पे रहेगा या कहीं और हमें करना पड़ेगा, या मतलब कहीं और से लेना पड़ेगा? तो वो डेटा रहेगा होस्टिंग पे। ये होस्टिंग और डोमेन ये दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये इसको कॉल करता है तो ये इसको भी कॉल करता है। आई मीन अगर ये जाता है यहाँ पे कि मुझे कुछ डेटा चाहिए, जो मैंने ज्ञान.com में हूं और मेरे को कुछ डेटा चाहिए, तो ये इसको, इसके पास जो डेटा रहता है वो इसको देता है। ये भी आपको कहीं ना कहीं से परचेज करना पड़ता है। ये भी सेम चीज है, ये भी आप GoDaddy से परचेज कर सकते हैं। ये आजकल बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज है, मतलब ये इजी है। जैसे कि मेरे GoDaddy एग्जांपल है, बहुत सारी कंपनियां है, नेमचिप है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। इसको हम समझ लीजिए कि सर्वर है, जहां पे आप ये वाला नाम का जो भी डेटा है वो यहाँ पे आप रखेंगे। समझ लीजिए ज्ञान.com है, तो इसका जो डेटा है वो आपका इस वाले सर्वर पे रहेगा। तो जब भी इसके लिए कोई भी रिक्वेस्ट आएगा, कोई भी मान लीजिए कोई भी एंड पॉइंट, कोई भी अपना मोबाइल चला रहा है, लैपटॉप चला रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, जो भी चला रहा है, तो पूछेगा ज्ञान.com पे क्या है? वीडियो है, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए यहाँ पे जाएगा और ये फिर इसको बोलेगा कि भाई ये मेरे पास 15 वीडियो पड़े हैं, तो इसमें 10 एजुकेशन के हैं और 2 हेल्थ सेक्टर्स के, तो ये वीडियो आप देख लो। और उससे आपका मैच करेगा तो आपको रिस्पॉन्स कर देगा, नहीं होगा तो लिखेगा नो फाउंड, मतलब नो डेटा। सिमिलर चीज अगर यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन होगा
कि वो क्या करता है, कि क्या क्या है, तो वो चीजों का इंफॉर्मेशन फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ये देगा। तो ऐसे प्रोसेस होता है। ये दो चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, दोनों को हमें परचेस करना पड़ता है। तो हम जो डेटा रखते हैं वो होस्टिंग पे रखते हैं, और जो नाम हम लेते हैं वो होता है डोमेन, उसको डोमेन बोलते हैं। आप याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। जो जो नाम होता है, मतलब ज्ञान.com है, कोई भी schools.com है, कुछ भी हो सकता है। आपका कोई पास का कुछ शहर हो सकता है, कोई आपका नाम हो सकता है, XYZ हिना है तो हिना.com, हिना.in, गवर्नमेंट के कोई साइट है, टूरिज्म साइट है तो .go.in, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो वो चीज वो डोमेन कहलाती है। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है ये डोमेन कहलाता है। और ये होस्टिंग, जहां पे हम आप डेटा रखते हैं इसका। तो ये दोनों चीजें आपको सेम चीज है, सेम प्रोसेस इसका भी है। आप परचेज कीजिए, 1 साल के लिए कर लीजिए, 1 ईयर के लिए कर लीजिए, 5 ईयर्स के लिए कर लीजिए, 10 ईयर्स के लिए कर लीजिए। ये भी डोमेन का भी वैसा ही है, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर, जितने टाइम के लिए आपको रिन्यू करता रहना पड़ेगा। जो भी पेमेंट आपको लगेगा पेमेंट आप देते रहे, रिन्यू करते रहे। लेकिन जैसे कि ये एक्सपायर हो जाएगा, जैसे कोई भी आप चीज करते हैं, फोन यूज करते हैं, रिचार्ज यूज करते हैं, सिंपल चीज है कि रिचार्ज सब लोग करते हैं मोबाइल में, तो वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद ना तो आप कॉल कर पाते ना कुछ कर पाते, जैसे रिचार्ज करा लेते हैं हो जाता है। तो इसमें ये होता है, लेकिन इसमें एक चीज होती है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने रिचार्ज टाइम पे नहीं करा, जैसे मोबाइल में होता है 3 महीने का वैलिड पीरियड होता है, आपने रिचार्ज नहीं कराया तो नाम कोई और खरीद लेता है। तो वैसे ही अगर जैसे आपका रिचार्ज यहाँ पे मतलब कि खत्म हो गया, आपने 1 साल के लिए मान लीजिए खरीदा है पर एक्सपायर हो गया, तो 1 साल के बाद कोई इसको खरीद लेगा। अगर किसी ने उसी बीच जैसे आपका एक्सपायर हुआ तो अगले घंटे मान लीजिए नेक्स्ट आवर किसी ने उसको परचेज कर लिया, या हो सकता है 10 दिन बाद किसी ने परचेज कर लिया, तो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको उसको लगातार बनाए रखना है तो जब भी एक्सपायर होता है उससे 10 दिन पहले या 1 महीने पहले इस नाम को आप परचेज कर लीजिए, या और इस होस्टिंग को भी आप परचेज कर लीजिए, नहीं तो आपने जो डेटा डाल के रखा वो लॉस हो जाएगा, वो कंपनी आपको देगी नहीं। सेम चीज है कि टाइम से आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए, अदरवाइज आपका वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये होता है प्रोसेस। यहाँ पे रखा जाता है डेटा और यहाँ पे होता है नाम। ये यही पूरा ये का पूरा डोमेन है और ये होस्टिंग है। ठीक है, इसमें अब होस्टिंग पे जो डेटा आता है वो क्या होता है, वो आपको पता है एक वेबसाइट होता है जहां पे कोई कंपनी डेवलप करती है या कोई बंदा डेवलप करता है। तो थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि वेबसाइट क्या है। और उस पे ये जो होस्टिंग पे हम लोग जो डेटा डालते हैं इस पे, तो होस्टिंग के साथ ही बताऊंगा क्योंकि डोमेन तो आप समझ गए। तो होस्टिंग के साथ मैं बताऊंगा कि जो डेटा है वो किस तरीके का डेटा होता है जो आप होस्टिंग पे डालते हो, और एक ज्ञान.com आपको कॉल करता है तो आप उसको इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हो। तो थोड़ा सा मैं डोमेन को थोड़ा बता देता हूँ आपको, जैसे ज्ञान.com है, ठीक है, तो एक ज्ञान.in भी हो सकता है। जैसे बहुत सारी साइट देखते हैं, .edu हो जाता है, .org हो जाता है, .xyz हो जाता है, जैसे अमेरिका का हुआ कि .au हो जाता है, US हो जाता है, सिंगापुर का .sg हो जाता है। तो ये क्या है, ये एक कंट्री का अपना वो है कि जैसे इंडिया का है तो .in होगा, सिंगापुर का है तो .sg होगा, US का है तो एक स्टैंडर्ड है जो मतलब जिस भी कंट्री का होगा उसका हो जाएगा। बट कुछ चीजें हैं जो एजुकेशन पर्पज के लिए ब्लॉक कर दिया, जैसे अगर एजुकेशन का है तो .edu होगा, ऐसा नहीं है कि edu ही होगा। मतलब ऐसा है बेसिकली कि आपने edu परचेज किया हुआ है, अगर .com परचेज किया हुआ है ज्ञान.com तो ज्ञान.com होगा, और ज्ञान.edu परचेज किया हुआ तो ज्ञान.edu होगा। मतलब ये बहुत सारे जो डॉट के बाद का जो सेक्शन है ये आप अलग अलग परचेज कर सकते हैं। तो अगर इंडिया में है तो .in परचेज कर लीजिए। .com क्या है, .com है ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो प्रेफर करूंगा कि मैं आप .com परचेज करें। अगर सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज के लिए यूज करना है तो .edu परचेज कर सकते हैं। ये .org क्या है वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड यूज कर सकते हैं, या फ्री, जैसे कि कुछ ट्रस्ट होते हैं जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी चीज को देते हैं, तो उसके लिए लोग .org परचेज कर लेते हैं ताकि आम लोग समझ पाए कि ये किस पर्पज से है, और इसका कोई मायने नहीं है। ठीक है, जो भी मायने इस मेन नाम का है, और उसके बाद डॉट का जो भी आपको पसंद आता है वो आप परचेज कर लीजिए, बशर्ते आप जिस कंट्री के होंगे उसका ही परचेज कीजिए, या तो जो ग्लोबल है, मतलब जो कहीं भी यूज कर सकते हैं। .com परचेज कर लीजिए, .org परचेज कर लीजिएगा, फ्री है। तो अब आपका जैसे उससे इनकम नहीं है तो
या ट्रस्ट है, पर बिजनेस है तो .com परचेज कर लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है, इसका इतना ही लॉजिक है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो है मैं बताऊंगा कि जो होस्टिंग में हम डेटा डालते हैं वो कहाँ से आता है और वो किस तरीके का होता है। ठीक है, तो गाइज मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाता हूँ, तो इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी अगर नॉलेज चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़े, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू।